आसान भाषा में कहूं, किसान किसान कम, मजदूर ज्यादा बनता जा रहा है। किसानों से बदला ले रही है क्या सरकार? ये आरोप लगा रहे हैं राकेश टिकैत। राजीव जेटली, एक मिनट, राजीव जेटली का उत्तर सुन लूं मैं। किसान की जीत ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है और किसान की जो मांग थी उस मांग को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। 2022 है, किसान की आमदनी दोगुनी हो जानी चाहिए थी, हो गई। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिन फसलों में किसान की आय दोगुनी भी हुई है इस देश के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर, कि कुछ में बढ़ गई। लागत कितनी बढ़ी है? लागत में 20 से 25% का इजाफा हो गया है। लागत में इजाफा हुआ है और किसानों की जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा हुई है और लगातार होती हुई आ रही है। और भारतीय सरकार ने भी एमएसपी के ऊपर रिकॉर्ड तोड़े हैं उनकी प्रोक्योरमेंट के लिए। कहां तोड़े? किसानों की जो एमएसपी 443 लाख, 2013 एक मिनट, 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया पिछले साल। इस साल खरीदा गया 189 लाख। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल का तो आपने खुद ही बता दिया कि लगभग 85,604 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया था। इस बार भी मौसम की वजहों से फसल कम हुई है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कृषि एक्सपर्ट कह रहे हैं। आप या भविष्य में चले जाते हैं या अतीत में? राजीव भाई, वर्तमान में बात करते हैं ना। वर्तमान में किसान की आय दोगुनी हो गई या 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है, मजदूरी से ज्यादा कमा रहा है, तो किसान किसान नहीं मजदूर बनता जा रहा है। वर्तमान तो ये बता रहा है हमें। भारतीय सरकार चाहती थी, लेकिन कुछ किसान यूनियन नहीं चाहते थे कि इस तरीके से किसान अपने व्यापार में आगे बढ़ता हुआ चला जाए, उसको मजदूर ही बने रहना देना चाहिए। और ये मजदूर बने रहने देने की वजहों से उन किसान यूनियनों के अध्यक्षों ने चुनाव भी लड़ा, मतलब कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो भी नजर आनी शुरू हो गई। अध्यक्षता कौन कर रहा है उस कमेटी की? संजय अग्रवाल, जो कृषि सचिव थे जब ये कृषि कानून लाए गए, जो उसके सबसे बड़े पैरोकार थे, उसको आप अध्यक्ष बना देते हैं। तो किसान को आप ठेंगा दिखा रहे हैं कि कर लो और करो आंदोलन, अब हम ऐसे बनाएंगे समिति और एमएसपी की चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी ने किसानों की बेहतरी के लिए कोई कानून बनाया था और उसके अंदर मॉडिफिकेशन किसान यूनियन चाहती थी, और अगर उसी कानूनों को और बेहतर किया जा सके और किसानों की राय लेकर के किया जा सके, तो मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। नहीं, आप यू गोइंग इन सर्कल्स। राजीव भाई, कानून तो वापस ले लिए, अब उस पर बहस करना वो वक्त को जाया करना है। बात तो ये आ गई थी कि मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। आप ताल ठोकते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी क्या? किसान को जो एमएसपी मिलती है वो C2+50 के फॉर्मूले के तहत मिलती है क्या? ईमानदारी से बताइए, नहीं होती ना C2+50 के हिसाब से। और इसलिए मैंने पॉइंटेडली बताया, इस साल तो लागत भी 20 से 25% बढ़ गई है। तो किसान के लिए किसानी तो घाटे का नहीं, मरने वाला सौदा हो गया।